मेरे लिए वैसे हैरानगी की बात है, लेकिन ये सुन के मुझे जो है वो पॉजिटिव एक वेव आई है। अब आप ये देख लें कि पाकिस्तानी अगर वीज़ा अप्लाई करता है ना अमेरिका में, तो 3-3 साल तो उसका अपॉइंटमेंट ही नहीं आती। उसके अंदर कोई क्वालिटीज़ हैं जिसके बिहाफ पे उसने ये सब कुछ किया है, उसने अचीवमेंट की है। दुनिया के जिस मुल्क में चले जाएँ, पाकिस्तानियों ने अपना इमेज ख़राब किया हुआ है। मैं ख़ुद यूएई में रहा हूँ, ठीक है, और 1-2 और भी जगह पे जाना हुआ है, तो वहाँ पे पाकिस्तानियों का इमेज इतना अच्छा नहीं है। यूएसए के लिए इंडिया का कैंडिडेट जो है सेलेक्ट हुआ प्रेसिडेंट के लिए, तो ये वाकई एक बहुत अच्छा इमेज है। तो ये है कि यहाँ पे कोई स्टेबिलिटी नहीं है गवर्नमेंट की। सबसे पहले हमें गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी ही लानी पड़ेगी अगर पाकिस्तान को हम तरक्की याफ्ता मुल्क देखना चाहते हैं तो। क्योंकि इंडिया के जो फॉरेन पॉलिसीज़ हैं ना, उन पे वो बहुत ज़्यादा वार करते हैं, ठीक है, बनस्बत पाकिस्तान या किसी भी अदर कंट्री एशियन ममालिक के। इंडिया ने इतनी अपनी फॉरेन पॉलिसीज़ को स्ट्रॉन्ग किया हुआ है कि वो हर मुल्क के साथ उनके एक मजबूत तल्लुकात है। पाकिस्तान के उस तरह के उस आलमी सतह पे हमारे तल्लुकात बेस्ट नहीं है, सही है। लोग वो हमें एक मतलब कि ना हकारत की नज़र से देखते हैं। तो इंडिया के क्यों है? क्योंकि भाई वो एक दूसरे के इंपोर्ट एक्सपोर्ट में मदद करते हैं, उसके अलावा वो एक दूसरे से जंगी साजो सामान की मतलब कि करते हैं। हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान, नमस्ते, इंडिया। दिस इज़ योर होस्ट आमनाद एंड यू वाचिंग हम आवाज़ हमारे साथ। और आज हम लोग बात करने वाले हैं रिसेंटली एक इंडियन ओरिजिन पर्सन जिनका नाम विवेक रामास्वामी है। उन्होंने प्रेसिडेंसी यूएस प्रेसिडेंसी के लिए एज अ कैंडिडेट जो है अपनी एक अनाउंसमेंट की है, और उसने जो है तहलका मचा दिया है। ऑल अराउंड द वर्ल्ड लोग परेशान होकर रह गए हैं कि इंडियन ओरिजिन अब यूएस को भी लीड करने वाला है। पूरी दुनिया को लीड करने के बाद क्या अब इंडिया की नज़रें यूएस पर जमी है? तो देखते हैं लोगों का क्या ख्याल है, वो क्या सोचते हैं, क्या ख्याल करते हैं। आइए उनके पास चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? सकलैन नाम है। तो क्लैन, आज हम आपके लिए एक सवाल लेकर आए हैं। सवाल ये है कि इंडियन ओरिजिन जो है उसने यूएस प्रेसिडेंसी के लिए एज अ कैंडिडेट जो है अनाउंसमेंट दी है, आप इसको कैसे देखते हैं? इंडियन ओरिजिन ने यूएस प्रेसिडेंट, मैं तो आपसे सुन रहा हूँ, क्या नाम है उनका? विवेक रामास्वामी ये बहुत अमेरिकन एंटरप्रेन्योर है, वहाँ पर बिजनेस भी करते हैं। मेरे लिए वैसे हैरानगी की बात है, लेकिन ये सुन के मुझे जो है वो पॉजिटिव एक वेव आई है कि इंडिया का रहने वाला बंदा अमेरिका में जो है प्रेसिडेंट के का मेंबर हुआ है। यहाँ पे आप देख लें, इंडियन ओरिजिन है वो। इंडियन ओरिजिन है जो भी है। अब आप ये देख लें कि पाकिस्तानी अगर वीज़ा अप्लाई करता है ना अमेरिका में, तो 3-3 साल तो उसका अपॉइंटमेंट ही नहीं आती, ठीक है। इतना नेगेटिव मतलब एक एटमॉस्फेयर है किया हुआ है, और उस बंदे ने इतनी पॉजिटिविटी दिखाई है। जाहिर है उसने कोई उसका करेक्टर होगा, कुछ देखा होगा उसमें, उसके अंदर कोई क्वालिटीज़ हैं जिसके बिहाफ पे उसने ये सब कुछ किया है, उसने अचीवमेंट की है। तो ये एक पॉजिटिव है हमारे लिए कि हम भी अगर किसी दूसरे मुल्क में जाते हैं तो एज अ पाकिस्तानी हम सबको भी अपना इमेज बनाना चाहिए। आप देख लें, दुनिया के जिस मुल्क में चले जाएँ, पाकिस्तानियों ने अपना इमेज ख़राब किया हुआ है। मैं ख़ुद यूएई में रहा हूँ, ठीक है, और 1-2 और भी जगह पे जाना हुआ है, तो वहाँ पे पाकिस्तानियों का इमेज इतना अच्छा नहीं है। तो यहाँ पर सर आपके ख्याल में अगर एक इंडियन ओरिजिन फॉर एग्जांपल हम लोग लेट कर लेते हैं, एक यूएस प्रेसिडेंट बन जाता है, तो ये इंडिया के लिए कैसा होगा आपके ख्याल में? अगर यूएस प्रेसिडेंट वो बन जाता है तो इंडिया के लिए मैं समझता हूँ बहुत अच्छा होगा, ठीक है। ख़ास तौर पे उनके लिए मोटिवेशन होगी, ठीक है। एक हो सफारती लेवल पे भी उनके अच्छे ताल्लुकात बन सकते हैं, वो हैं भी सही, हमसे तो अच्छे ही हैं। दूसरा ये है कि एक मोटिवेशन होगी आम बंदे के लिए जो इंडिया में रहता है, वो एक मोटिवेशनल तौर पे देखेगा उस चीज़ को कि हमारे मुल्क से या ओरिजिन का बंदा वहाँ पे जाके एक बहुत अच्छी पोस्ट पे है, बहुत अच्छी इमेज से है, तो उनके लिए वो बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। उससे वो और ज़्यादा मेहनत करेंगे, वो हमसे पहले ही आगे हैं, तो मैं समझता हूँ इस तरह की चीज़ें और होंगी तो वो हमसे और आगे जा सकते हैं। तो हमें भी अगर ये चाहिए कि कुछ हम भी अपने लिए कुछ अच्छा सोचें। पाकिस्तान के बारे में क्या कहेंगे कि पाकिस्तान को इस न्यूज़ को किस तरह से देखना चाहिए? पाकिस्तान को इस न्यूज़ को जो है इस तरह से आपका पाकिस्तान की कौम को जो है इस तरह से देखना चाहिए, जिसको भी इस चीज़ का पता लगे कि उसको चाहिए कि वो एज ए इंडिविजुअल जो है वो पॉजिटिव चीज़ों को अडॉप्ट करे। दुनिया में जो भी पॉजिटिव चीज़ें हैं, ठीक है, लोग आईटी में आगे जा रहे हैं, बिज़नेस में आगे जा रहे हैं, तो हम लोगों को भी चाहिए कि हम भी अपने लिहाज से अपना एक किरदार अदा करें। अभी कौम तो चलो अपना किरदार अदा करती है, जो गवर्नमेंट का रोल होता है वो सबसे अहम होता है। मैं तो ये सुन के पहले हैरान भी हूँ कि यार ये तो बहुत ही ज़्यादा बेहतर है इंडिया के लिए, क्योंकि देखी जाए तो यूएसए के लिए इंडिया का कैंडिडेट जो है सेलेक्ट हुआ प्रेसिडेंट के लिए, तो ये वाकई एक बहुत अच्छा इमेज है इंडिया के लिए, और हमारे लिए भी पाकिस्तान के लिए एक इससे
सीखना चाहिए कि वो देखो किस तरीके से इंडिया तरक्की करता जा रहा है। हर लिहाज से अगर देखें तो उनके इकोनॉमिकली लिहाज से देखें या फिर उनके किसी भी फील्ड में किसी भी डिपार्टमेंट में आप जाएँ तो वो पाकिस्तान से बहुत आगे है। तो ये जब आप पूछ रहे हैं कि कैंडिडेट उनका सिलेक्ट हुआ है प्रेसिडेंट बनने के लिए, तो ये तो बहुत ही उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। अच्छा, यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी। अगर हम लोग इसी चीज़ को देखें तो इंडिया की स्पेसिफिकली अगर हम लोग बात करते हैं ना, तो इंडिया ने बहुत सारी चीज़ों में एक्सेल किया है, अपनी फील्ड्स को स्ट्रॉन्ग किया, अपने सिस्टम्स को स्ट्रॉन्ग किया है, और फिर उन्होंने दुनिया को दिखाया है कि वी आर कैपेबल। आप आईटी की बात कर लेते हैं, या हम लोग मेडिकल की बात कर लेते हैं, या डेमोक्रेसी की बात कर लेते हैं, इवन कि उनकी ब्यूरोक्रेसी भी इतनी स्ट्रॉन्ग आपको नज़र आ रही होती है। इन सब चीज़ों को देखते हुए आपके ख्याल में इंडिया ने किस तरह से ओवरकम करते हुए लीडिंग प्रोसीजर कैसे स्टार्ट? देखें उनकी एक तो लीडरशिप उनकी देखें तो वो हमसे बहुत बेहतर है, ठीक है। और वैसे तो तारीफ़ इंडिया के करना मैं अच्छा नहीं समझता, लेकिन जिस जो हक पे है, जो राइट पे है, बनता है कि राइट पे उनकी तारीफ़ की जाए। वो इस आईटी में आप देखें तो वो पाकिस्तान से, और बल्कि ओवरऑल दुनिया में अगर देखें तो वो बहुत ज़्यादा आगे हैं। आप मिडिल ईस्ट कंट्री देख लें, यूएई देख लें, वहाँ पे काफ़ी ऐसे मतलब डिपार्टमेंट हैं। रियल एस्टेट में देख लें, वहाँ पे जो रियल एस्टेट का जो इंचार्ज है वो इंडिया की है, रिजवान, आपको पता है। तो मतलब अच्छा, आखिरी सवाल सर, मैं आप आखिरी सवाल की तरफ आते हैं। सवाल हमारा ये है कि पाकिस्तान की बात करते हैं, तो पाकिस्तान की अगर हम लोग बात करें तो आपको नहीं लगता कि हमारी नेबर कंट्री जिससे हम लोग हमेशा हेट्रेड का एक रिलेशन रखते हैं, उनसे हमें एक पॉजिटिव मोटिवेशन भी लेनी चाहिए, एक इंस्पिरेशन भी लेनी चाहिए? बिल्कुल हमें लेनी चाहिए। पाकिस्तान के आप खुद हालात देख लें, ठीक है। पहले तो ये है कि यहाँ पे कोई स्टेबिलिटी नहीं है गवर्नमेंट की। सबसे पहले हमें गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी ही लानी पड़ेगी अगर पाकिस्तान को हम तरक्की याफ्ता मुल्क देखना चाहते हैं तो। लेकिन अगर अवाम सिर्फ यहाँ पे गवर्नमेंट अपने मुफाद के लिए करेगी तो वो कुछ ही नहीं कर पाएगी। बल्कि अब खुद देखें बांग्लादेश पाकिस्तान से आगे है, तो इंडिया तो कई लिहाज से पाकिस्तान से आगे जा रहा है। अभी रिसेंटली आप देख लें, उनका जो है वो बीट कर रहा है गाड़ियों में, जापान को बीट कर रहा है इंडिया। जी देखिए मैम, उन्होंने एक मेरे हिसाब से, क्योंकि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसीज़ है ना, उन पे वो बहुत ज़्यादा वार करते हैं, ठीक है, बनिस्बत पाकिस्तान या किसी भी अदर कंट्री एशियन ममालिक के कोई भी ले लें। मतलब कि उनका जो है फॉरेन पॉलिसीज़ वो उस पर वर्क करते हैं। उसकी वजह से उनके इंडिया आपको पता है कि तरक्की की तरफ जा रहा है। मतलब कि आईटी हो गई, का डॉक्टर का हो गया, डिपार्टमेंट्स वगैरह, या किसी भी डिपार्टमेंट में आप देखेंगे इंडिया तरक्की कर रहा है, सही है। तो उसकी मेन जो रीज़न है वो है उनकी फॉरेन पॉलिसी। देखिए अब उसने अगर यूएस प्रेसिडेंट के लिए उसने मतलब कि कैंडिडेट है वो, ठीक है, तो उसका उनको बेनिफिट क्या है? उनका बेनिफिट उनको ये होगा कि अगर वो बन जाता है या नहीं भी बनता तो उसको एक रेपुटेशन बन जाती है अक़वाम मुत्तहिदा में कि यार एक बंदा प्रेसिडेंट, फिर उसको एक दूसरी निगाह से देखा जाता है, सही है। अगर वो बन जाता है तो उसके तल्लाक़ात इंडिया के जितने जो होंगे ना तल्लाक़ात किसी भी ममालिक के साथ, वो और ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे। यानी कि इंडिया और ज़्यादा जो है वो तरक्की की तरफ चला जाएगा, ठीक है। इंडिया ने इतनी अपनी फॉरेन पॉलिसीज़ को स्ट्रॉन्ग किया हुआ है कि वो हर मुल्क के साथ उनके एक मजबूत तल्लाक़ात हैं बनिस्बत पाकिस्तान देख लें, वो कभी किसी साइड पे चले जाते हैं, हम कभी किसी साइड पे। क्यों? हमारा लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, हमारी फॉरेन पॉलिसीज़ पे वर्क नहीं होता। मतलब कि हमारे पाकिस्तान में फॉरेन पॉलिसी पे कोई किसी किस्म का वर्कआउट है ही नहीं, ठीक है। अब अगर बन जाता है उनका प्रेसिडेंट, जैसे कि आप बता रही हैं अक़वाम मुत्तहिदा में, तो उनके लिए इससे ज़्यादा और मतलब कि तरक्की क्या होगी इंडिया की, ठीक है। उसके बनने का उनको सबसे मेन बेनिफिट ही यही होगा कि उनके तल्लुकात बेहतर होंगे। तल्लुकात बेहतर होंगे तो उनकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट में वर्क होगा, और उनके तल्लुकात बेहतर होंगे तो उनका मुल्क, उनकी कंट्री जो और ज़्यादा ग्रोथ में जाएगी, सही है। तो इसका सबसे ज़्यादा मेन चीज़ ये है। हम देखें, अब अगर हम कहें कि यार कि वो ना बने, ठीक है, वो एक अच्छी बात नहीं है। क्यों? हमारा भी होना चाहिए यार, हमारा क्यों, हमारे प्रेसिडेंट के लिए क्यों नहीं खड़े होते? क्योंकि उनको पता है हमारे मुल्क पहले कंगला है, ठीक है, ख़जाने में रखा कुछ नहीं है। पहले हम IMF के पास जाते हैं कर्ज लेने के लिए, तो इसलिए उनको पता है कि भाई हमें किसी 2-3 ममालिक ने भी वोट नहीं देने, ठीक है। कभी देखें, जब एक प्लेटफॉर्म पे हम जाते हैं ना, तो लोग आगे पहले देखते हैं कि इसका स्टेटस क्या है, ठीक है। स्टेटस बेहतर होता है तो लोग उसकी तरफ फॉलोइंग करते हैं, अगर नहीं ना होता तो लोग उसे छोड़ देते हैं, सही है। हमारा और इंडिया में भी यही फ़र्क है, ठीक है। इंडिया ने अपनी एक रेपुटेशन बनाई हुई है अदर ममालिक में, ठीक है। रही बात पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में मुझे नहीं लगता अगर ये कभी 100 साल में भी खड़े होंगे तो ये शायद इनके मैं तो एक्सेप्टेबल भी नहीं होते ये। यहाँ पर मैं आपसे एक और सवाल पूछूंगी, मुझे ये बताइएगा, अगर हम पाकिस्तान की तरफ आए तो आपको लगता है कि कभी पाकिस्तान का कोई इंसान जाके वहाँ पर US की प्रेसिडेंसी कर? जी उम्मीद है इमरान खान साहब पे, वही एक लीडर हमें नज़र आ रहे हैं जो उम्मीद की वहाँ पर इलेक्शन लड़ेंगे।
नहीं इलेक्शन नहीं, उनका नुमाइंदा कोई लड़ सकता है, क्योंकि पार्टी का कोई भी लड़ सकता है, वो तो इतना मतलब कि इशू नहीं है, उनके थ्रू कोई लड़ सकता है ना। देखिए इमरान खान साहब है, उनको 4 साल मिले थे, ठीक है, 4 साल, 2 साल तो उनको कोरोना लेके चला गया। अब 2 साल में हम किसी भी वज़ीर आज़म की सीट पे हम जज नहीं कर सकते कि ये बंदा कैसा है। यार उसने 22 साल स्ट्रगल किया है। ये नून लीग होगी, पीपल्स पार्टी होगी, जो भी अदर जितनी पीडीएम की जमातें हैं, इनके आप देख लें, ये विरासती मतलब कि सियासत कर रहे हैं, इन्होंने कोई स्ट्रगल नहीं की है, ठीक है। मरियम है तो इनको अपने बाप की सियासत मिल गई है, वो थे तो उनको उनकी बाप की मिल गई थी, बिलावल है तो उसको उसके अपने बाप की मिली हुई है। इमरान खान जी बिल्कुल ऐसा ही है डेफिनेटली। अच्छा यहाँ पर हम लोग एक और सवाल करेंगे, अगर हम लोग अपनी बात करें पाकिस्तान की और यूएस की, तो यूएस का वीज़ा जो है यहाँ पाकिस्तानी आम इंसान तो सोच ही नहीं ना सकता। 1.5 साल 4 साल लग जाते हैं लोगों को जो है अप्लाई करके प्रोसीजर के अंदर ही, और फिर भी बहुत सारे लोगों का नहीं होता। आपको क्या लगता है हमारे लिए इतना टफ प्रोसीजर, और वहाँ पर यूएस जो है वीज़े बांट रहा होता है इंडिया को, और अब तो इंडियन ओरिजिन जो है वो प्रेसिडेंसी के खाब दे। जी ये डिफरेंस मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ। मैंने आपको पहले यही एक चीज़ क्लियर की है कि देखिए पाकिस्तान के उस तरह के उस आलमी सतह पे हमारे तल्लाकात बेस्ट नहीं है, सही है। वो हमें एक मतलब कि ना हकारत की नज़र से देखते हैं। और इंडिया के क्यों है? क्योंकि भाई वो एक दूसरे के इंपोर्ट एक्सपोर्ट में मदद करते हैं, उसके अलावा वो एक दूसरे से जंगी साजो सामान की मतलब के करते हैं। अब देखिए मैं आपसे यही क्वेश्चन कर लेता हूँ, अब अमेरिका है, ठीक है, वो जंगी साजो सामान या जो भी न्यू टेक्नोलॉजी बनाएगा वो सबसे पहले इंडिया को क्यों देता है, ठीक है, पाकिस्तान को क्यों नहीं देता, ठीक है। क्योंकि देखें अब हमारे पॉलिटिशियंस जो हैं, ठीक है, आप इंडिया में कोई एक ऐसा पॉलिटिशियन बता दें जिसने आज तक अमेरिका के अगेंस्ट बात की हो, कोई एक एनीवन, ठीक है, कोई भी नहीं होगा, ठीक है। पाकिस्तान में बता दें, पाकिस्तान में यही है कि जो अमेरिका के फिर भी वो लोग दो टोक बात करते हैं इंडिया यूएस के साथ भी, वो लोग भी दो टोक रहते हैं, वो कहते हैं हम लोगों को डरना नहीं है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि उनकी फॉरेन पॉलिसीज पे वो वर्कआउट करते हैं, वो अपनी फॉरेन पॉलिसीज को उन्होंने स्ट्रॉन्ग किया हुआ है, ठीक है। उनकी फॉरेन पॉलिसी है इस तरह की कि भाई देखें अब इमरान खान है, इसने थोड़ा वर्क किया यूएस में, आप जानते हैं कि उसने उम्मत मुसलमान की उसने लीडरशिप की है, उसने वीडियोस वगैरह में देख सकते हैं, जाता है वो एक अपने तरीके से जाके बात करता है। देखिए अब हमारे बाकी देख ले साथ वो क्यों नहीं करते? तो उनकी बेसिक वजह यही है कि इंडिया की तल्लाकात, उसने अपनी फॉरेन पॉलिसी, मेन चीज़ होती है हर मुल्क की फॉरेन पॉलिसी, वो बेहतर है तो उसका मुल्क बेहतर है। वो जब वो है वीकनेस, उसमें वीकनेस है तो वो मुल्क क्या तरक्की करेगा? इंडिया ने अपने तल्लाकात इस तरह के बनाए हुए हैं कि वो जनाब उनकी एक मतलब कि जैसा कहते हैं कि बहन भाइयों वाला रिश्ता होता है, उनके इस तरह का रिश्ता है उनके साथ। हमारा क्यों नहीं बनता? हमें वो क्यों हकारत की नज़र से देखते हैं? क्योंकि हमारे पॉलिटिशियन जो भी हैं, जब तक ये अमेरिका के अगेंस्ट बात नहीं करेंगे, अवाम में ये उजागर नहीं होते। हाईलाइट तो हाईलाइट के लिए ये लोग एक दूसरे के मुखालिफ बयान दे। अभी देख लो शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ को कुछ टाइम पहले ऐसा था कि ये लोग हमारे मुखालफत करते थे अमेरिका की, ठीक है, पता नहीं इन्होंने क्या क्या कहा था, मैं ऑन कैमरा एयर नहीं बताना चाहता। उसके बाद अब इमरान खान है तो उसने भी ये मतलब कि जो भी आया है उसने अपने आप को हाईलाइट करने के लिए अमेरिका के अगेंस्ट बात की, हाईलाइट हो गया, अवाम में मकबूलियत हासिल कर ली। जी व्यूअर्स, लोगों से की बात जाना, उनका ओपिनियन आप तक शेयर किया। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप नादुर को दी इजाज़त, देखते रहे हम आवाज़, हमारे साथ आपसे मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा।